अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं खाता संख्या, ओटीपी, जीमेल आईडी, ट्रांसफर, पासवर्ड, मैसेज, नंबर और सैलरी। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इसी तरह के और भी ढेर सारे अरबी के ज़रूरी शब्दों को सीखेंगे जिनका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हमें अरबी में अच्छी तरह बात करनी है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द नंबर के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं रकम। रकम का मतलब होता है नंबर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कितना नंबर है, यानी किसी भी चीज़ का, चाहे मोबाइल का ही कितना नंबर है, तो हम अरबी में बोलेंगे कम रकम, यानी कितना नंबर है। कम अरबी में कितना को और रकम अरबी में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना नंबर है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम रकम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नंबर चाहिए, यानी किसी भी तरह का नंबर हो, किसी से कहना हो कि मुझे नंबर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा रकम, यानी कि मुझे नंबर चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रकम अरबी में नंबर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नंबर चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा रकम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे मोबाइल का नंबर दे दो, यानी कि नंबर मांगना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती रकम जवालक, यानी कि तुम्हारे मोबाइल का नंबर दे दो। आती अरबी में दे दो और देने को कहते हैं, और रकम अरबी में नंबर को कहते हैं, और जवालक का मतलब होता है तुम्हारे मोबाइल का। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे मोबाइल का नंबर दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती रकम जवालक। खाता संख्या या फिर अकाउंट नंबर, खाता संख्या को हम अरबी में बोलते हैं रकम हिसाब। रकम हिसाब का मतलब होता है खाता संख्या। और ओटीपी को हम अरबी में रमज कहते हैं। रमज का मतलब होता है ओटीपी। पासवर्ड, पासवर्ड को हम अरबी में कहते हैं कलिमा मरूर। कलिमा मरूर का मतलब होता है पासवर्ड। और जीमेल आईडी को हम अरबी में मुअर्रिफ जूजल कहते हैं। मुअर्रिफ जूजल का मतलब होता है जीमेल आईडी। पेमेंट ट्रांसफर यानी कि पैसे भेजने को हम अरबी में हव्वल कहते हैं। हव्वल का मतलब होता है पेमेंट ट्रांसफर यानी कि पैसे भेजना। और मैसेज को हम अरबी में रिसाला कहते हैं। रिसाला का मतलब होता है मैसेज। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैसेज करो, तो हम अरबी में बोलेंगे सवी रिसाला, यानी कि मैसेज करो। सवी अरबी में करने को कहते हैं, और रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैसेज करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी रिसाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर निकलो तो मैसेज करो, यानी कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इज़ा यतला सवी रिसाला, यानी कि अगर निकलो तो मैसेज करो। इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, यतला अरबी में निकलने को, और सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अगर निकलो तो मैसेज करो, इसे अरबिक में बोलेंगे इज़ा यतला सवी रिसाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कितने बजे जाना है, मैसेज करो, तो हम अरबी में बोलेंगे साइकम रूह सवी रिसाला, यानी कितने बजे जाना है मैसेज करो। साइकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, रूह अरबी में जाने को कहते हैं, और सवी रिसाला अरबी में मैसेज करो को कहते हैं। सवी यानी करो या फिर करना, और रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे जाना है, मैसेज करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे साइकम रूह सवी रिसाला। और अगर हमें अरबी में मैसेज करने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्यों नहीं किया मैसेज, यानी किसी भी बात को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश मा सवी रिसाला, यानी कि तुमने क्यों नहीं किया मैसेज। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी किया या फिर करना, और रिसाला अरबी में मैसेज को। हिंदी में कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं किया मैसेज, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश
मासवी रिसाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नहीं देखा मैसेज, यानी कि जवाब देना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माशूफ रिसाला, यानी कि मैंने नहीं देखा मैसेज। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माशूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं, मा यानी नहीं, शूफ यानी देखा या फिर देखना, और रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं देखा मैसेज, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माशूफ रिसाला। पैसे निकालना, पैसे निकालने को हम अरबी में कहते हैं असहब फुलूस। असहब फुलूस का मतलब होता है पैसे निकालना। और एटीएम मशीन को हम अरबी में सर्राफा कहते हैं। सर्राफा का मतलब होता है एटीएम मशीन। और एटीएम कार्ड को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, बतागा भी कह सकते हैं और सर्राफा भी कह सकते हैं। बतागा और सर्राफा का मतलब होता है एटीएम कार्ड। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे हवल फुलूस, यानी कि पैसे भेजो। हवल अरबी में भेजने को यानी ट्रांसफर करने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे भेजो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हवल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कब भेजोगे पैसे, यानी किसी से पूछना हो, मैडम हो, कफील हो या मैनेजर हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता हवल फुलूस, यानी कब भेजोगे पैसे। मिता अरबी में कब को कहते हैं, हवल अरबी में भेजोगे या फिर भेजने को यानी कि ट्रांसफर करने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब भेजोगे पैसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता हवल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि सैलरी भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे हवल रातिफ, यानी कि सैलरी भेजो। हवल अरबी में भेजने को यानी कि ट्रांसफर करने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी भेजो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हवल रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब भेजोगे सैलरी, यानी कि अगर मैडम से, कफील से या मैनेजर से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता हवल रातिफ, यानी कि कब भेजोगे सैलरी। मिता अरबी में कब को कहते हैं, हवल अरबी में भेजोगे यानी कि ट्रांसफर करने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब भेजोगे सैलरी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिता हवल रातिफ। और अगर हमें अरबी में पैसे भेजने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भेज दिया देखो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना हवल्त शूफ, यानी कि मैंने भेज दिया देखो। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हवल्त अरबी में भेज दिया को कहते हैं, और शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने भेज दिया देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हवल्त शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ पैसे निकाल कर लाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह असहब फुलूस जीब, यानी कि जाओ पैसे निकाल कर लाओ। रोह यानी कि जाओ, असहब फुलूस यानी कि पैसे निकाल कर को कहते हैं, और जीब अरबी में लाओ और लाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ पैसे निकाल कर लाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह असहब फुलूस जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितना निकालना है, यानी कि पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कम अभी असहब, यानी कितना निकालना है। कम यानी कितना, अभी हसहब यानी कि निकालना है। हिंदी में कहेंगे कि कितना निकालना है, इसे अरबिक में बोलते हैं कम अभी असहब। और अगर हमें अरबी में पैसे निकालने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सब निकाल लो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कुल्लू असहब, यानी कि सब निकाल लो। कुल्लू यानी सब, असहब यानी कि निकाल लो। हिंदी में कहेंगे कि सब निकाल लो, इसे अरबिक में बोलेंगे कुल्लू असहब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कार्ड में पैसे नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे फिल बतागा फुलूस माफ़ी, यानी कि कार्ड में पैसे नहीं है। फिल बतागा का मतलब होता है कार्ड में, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कार्ड में पैसे नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिल बतागा
फुलूस माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि एटीएम मशीन में पैसे नहीं हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे फिल सर्राफा फुलूस माफी, यानी कि एटीएम मशीन में पैसे नहीं हैं। फिल सर्राफा का मतलब होता है एटीएम मशीन में, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि एटीएम मशीन में पैसे नहीं हैं, इसे अरबिक में बोलेंगे फिल सर्राफा फुलूस माफी। इस्तेमाल किया हुआ यानी कि यूज किया हुआ को हम अरबी में बोलते हैं मुस्तामिल। मुस्तामिल का मतलब होता है इस्तेमाल किया हुआ यानी कि यूज किया हुआ। और नया डेट को हम अरबी में बोलते हैं तारीख जदीद। तारीख जदीद का मतलब होता है नया डेट। तारीख अरबी में डेट को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया या फिर नई को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं नया डेट, यानी किसी भी चीज़ के डेट के बारे में नया डेट, इस अरबिक में बोलते हैं तारीख जदीद। और एक्सपायरी डेट को हम अरबी में बोलते हैं तारीख इंतहा। तारीख इंतहा का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। फौरन या फिर तुरंत, फौरन या फिर तुरंत को हम अरबी में बोलते हैं अलातूल। अलातूल का मतलब होता है फौरन या फिर तुरंत। जैसे कि किसी काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम तुरंत करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल सवी अलातूल, यानी कि यह काम तुरंत करो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, सवी अरबी में करो या फिर करने को, और अलातूल अरबी में फौरन और तुरंत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह काम तुरंत करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा शुगुल सवी अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि घर पर आओ तुरंत या फिर फौरन, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बेत अलातूल, यानी कि घर पर आओ तुरंत। ताल बेत अरबी में घर पर आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ या फिर आना, बेत यानी कि घर, और अलातूल अरबी में फौरन और तुरंत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि घर पर आओ तुरंत, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बेत अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ सामान लाओ तुरंत, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह जीब अगरात अलातूल, यानी कि जाओ सामान लाओ तुरंत। रूह अरबी में जाओ और जाने को, जीब अरबी में लाओ और लाने को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को, और अलातूल अरबी में तुरंत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ सामान लाओ तुरंत, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह जीब अगरात अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम पूरा करो तुरंत, यानी किसी काम के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल कमिल अलातूल, यानी कि यह काम पूरा करो तुरंत। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, शुगुल अरबी में काम को, कमिल अरबी में पूरा करने को, और अलातूल अरबी में तुरंत को कहते हैं। हिंदी में यह काम पूरा करो तुरंत, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल कमिल अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को ले जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ से ले जाओ तुरंत, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिनहीना शील अलातूल, यानी कि यहाँ से ले जाओ तुरंत। मिनहीना अरबी में यहाँ से को कहते हैं, शील अरबी में ले जाने को कहते हैं, और अलातूल अरबी में फौरन और तुरंत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यहाँ से ले जाओ तुरंत, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिनहीना शील अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान उतारो तुरंत, यानी किसी भी तरह के सामान को उतारने के बारे में या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगरात अलातूल, यानी कि सामान उतारो तुरंत। नज़ल अरबी में उतारने को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और अलातूल अरबी में फौरन और तुरंत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सामान उतारो तुरंत, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल अगरात अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी चालू करो तुरंत, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शगल सियारा अलातूल, यानी कि गाड़ी चालू करो तुरंत। शगल अरबी में चालू करने को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और अलातूल अरबी में फौरन और तुरंत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी चालू करो तुरंत, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शगल सियारा अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वहाँ पहुँचो
पहुंचो तुरंत, यानी कहीं पहुंचने के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हिनाक वसल अला तूल, यानी कि वहां पहुंचो तुरंत। हिनाक अरबी में वहां और उधर को कहते हैं, वसल अरबी में पहुंचने को और अलातूल अरबी में तुरंत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहां पहुंचो तुरंत, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक वसल अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि स्कूल जाओ तुरंत, या फिर आपकी मैडम या फिर आपका कपील आपसे कह रहे हो, तो अरबी में कहेंगे रूह मदरसा अलातूल, यानी कि स्कूल जाओ तुरंत। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, मदरसा अरबी में स्कूल को कहते हैं, अलातूल अरबी में फौरन और तुरंत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि स्कूल जाओ तुरंत, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह मदरसा अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि घर से निकलो तुरंत, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यतला मिन बेत अलातूल, यानी कि घर से निकलो तुरंत। यतला अरबी में निकलो और निकलने को कहते हैं, और मिन बेत अरबी में घर से को कहते हैं, और अलातूल अरबी में फौरन और तुरंत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर से निकलो तुरंत, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यतला मिन बेत अलातूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम अभी तक कहाँ हो, यानी किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत अल आन वैन, यानी कि तुम अभी तक कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अल आन अरबी में अब तक और अभी तक को, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अभी तक कहाँ हो, इस हम अरबिक में बोलते हैं अंत अल आन वैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम क्यों नहीं पहुंचे, यानी कहीं पहुंचने के बारे में किसी से पूछना हो या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश मा वसल, यानी कि तुम क्यों नहीं पहुंचे। अंत यानी कि तुम, लेश यानी कि क्यों, और मा वसल अरबी में नहीं पहुंचे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पहुंचे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत लेश मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कब पहुंचोगे, यानी किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मीता वसल, यानी कि तुम कब पहुंचोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मिता अरबी में कब को, और वसल अरबी में पहुंचोगे या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब पहुंचोगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता वसल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।